मिले राम सबको निज तन के अंतर में, संभव है राम मिले, संभव है राम। राम राम। श्री राम के चरित्र पर आधारित स्वयं के जीवन में अपने जीवन की परिस्थितियों से श्री राम को अपने अंतर्मन में सृजित करने की संभाव्यता परक श्रृंखला चर्चा संभव है राम मिले के नवीन अंक में मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि जो राम है वह राम इसलिए नहीं है कि वह ब्रह्म है, कि वह मर्यादा की पराकाष्ठा है, वरन वह राम है क्योंकि उसे राम तत्व में विश्वास है। वह मर्यादित होकर भी स्वयं के भीतर इंगित और उपलब्ध उस विश्वास का द्योतक होते हैं जो राम है। और आज की श्रृंखला चर्चा में हम श्री राम के उस चरित्र या व्यवहार की अपने जीवन में संभाव्यता तलाशेंगे जहां राम का विश्वास स्वयं पर न होकर राम के अनुगामियों पर विश्वास, उनके कर्म की ऐसी स्थिति का उद्धरण जहां वे राम में आस्था रखने वालों के कर्म पर विश्वास। तो बिना किसी विलंब के इस संभाव्यता को तलाशते हुए कि राम आपके अंतर्मन में कहां है, प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत चर्चा। जुड़िएगा, लीजिएगा। श्री राम के जीवन में जो कुछ भी अमृत सम है वह हम सबको सीखना चाहिए, और जो कुछ भी गरल है उसका भी हमको पान करना चाहिए। अब इस विषय में कि राम के जीवन का गरल और राम के जीवन का अमृत क्या है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य जीवन में आपकी सफलता इस बात से तय की जाती है कि राम के आदर्श चरित्र से आपने क्या सीखा, क्या गढ़ा। आज की श्री राम चर्चा में हम संभव है राम मिले के इस अंक के द्वारा श्री राम के जीवन के बहुत सारे चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करेंगे। इन चुनौतियों के माध्यम से हम जान पाएंगे कि एक मनुष्य के जीवन में अमृत सम परिस्थितियाँ क्या होती हैं और गरल सम परिस्थितियाँ क्या होती हैं। यूँ तो राम आदर्श चरित्र की पराकाष्ठा है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य का अपनी परिस्थितियों को नियंत्रण में रख पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन राम के जीवन का वह क्षण जब हम पाते हैं कि श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और उनके प्राण रक्षा के लिए कोई विकल्प जब राम को नहीं दिख रहा था, तो उनकी मनस्थिति के बारे में सोचिए। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां मनुष्य अपने आप से हार जाता है या हारा हुआ सा पाता है। तब क्या ऐसी शक्तियां होती हैं और क्या ऐसा सृजन होता है जब व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। निश्चित तौर से श्री राम के जीवन में रण कौशल के क्षेत्र में लक्ष्मण को लगी शक्ति उनके हृदय पर लगी शक्ति के बराबर थी, और इस शक्ति के प्रभाव को किसी ने अगर कम किया तो राम के विश्वास ने कम किया। यद्यपि राम अपने विश्वास में ये जान चुके थे या मान भी चुके थे कि शायद सुबह होने से पहले कौन जड़ी बूटी ला पाएगा, लेकिन राम का अपने भक्तों के प्रति विश्वास या राम का वह विश्वास जिनमें हनुमान कर्मठ रह सकते हैं, राम के विश्वास पर वो अमिट था, वह अचल था। तो आज हम संभव है राम मिले कि इस अंक में उस विषय पर चर्चा करेंगे कि मानव का अपने पर विश्वास और अपने कर्म पर विश्वास क्यों जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चर्चा। तो फिर निज मन के भाव में राम की अनुकृति को गढ़ते चलें, संभव है राम मिले। इस बात को इस तर्क पर समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य का स्वयं के प्रति विश्वास क्या है, या स्वयं पर आस्था क्या है मनुष्य की, या स्वयं का कर्म जो व्यक्ति करता है उस पर उसका विश्वास कितना है। वे व्यक्ति जो कर्मठ होते हैं, कर्म कुशल होते हैं, वे
बहुत नितांत विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। निश्चित तौर पर मर्यादा की पराकाष्ठा होने के नाते और मानवीय स्वभाव को प्रतिबिंबित करने की जिम्मेदारी के नाते शायद श्री राम एक अवसादग्रस्त राम के रूप में दिख जरूर रहे थे, लेकिन उनके अंतर्मन में कहीं एक विश्वास व्याप्त था कि जो राम का सेवक भी जिस काम को कर सकता है निष्ठा के साथ, तो वो सत्कर्म फलित होकर लक्ष्मण के प्राण पुनः लौटाएगा और इस धर्म युद्ध के अंदर रावण की हार सुनिश्चित होगी। और रावण की हार सुनिश्चित होने का एक ही पर्याय था कि लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की जा सके। ये बात अंतर्मन के अंदर और बाहर प्रतिबिंबित होने वाली बात के भेद की बात है। व्यक्ति अगर इस बात को मान ले कि वो हार गया है तो निश्चित तौर पर हार ही जाएगा, यह तय मानिए, क्योंकि ये कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और जो व्यक्ति अपने मन से हार जाता है वह अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा या कर्तव्य के पथ पर किंचित चल नहीं पाता। और इसी ध्येय को श्री राम ने कभी छोड़ा नहीं था। राम वहाँ एक नायक थे और धर्म युद्ध की इस घड़ी में अपने अनुज के मूर्छित होने और मृत्यु के बहुत नज़दीक चले जाने के बावजूद भी इस विश्वास पर अड़िग थे कि सत्य के इस शोधन में उनका विश्वास हनुमान और उनके विश्वास पर आधारित हनुमान का सत्कर्म पुरुषार्थ हर विपरीत परिस्थिति में, चाहे वो लंका से सुषेण को लेकर आना हो या कि उत्तर भारत में हिमालय से जाकर जड़ी बूटियों समेत पर्वतमाला को लेकर आना हो और लक्ष्मण की प्राण रक्षा करनी। मित्रों, जब मनुष्य अपने अंतर्मन में कुछ कोलाहल चलाता है तो उस कोलाहल विपरीत परिस्थिति में, चाहे वो लंका से सुषेण को लेकर आना हो या कि उत्तर भारत में हिमालय से जाकर जड़ी बूटियों समेत पर्वतमाला को लेकर आना हो और लक्ष्मण की प्राण रक्षा करनी। मित्रों, जब मनुष्य अपने अंतर्मन में कुछ कोलाहल चलाता है तो उस कोलाहल के अंदर अगर एक शब्द विश्वास, विश्वास और विश्वास अगर भारी होता है तो निश्चित तौर पर जीवन उस व्यक्ति का आभारी हो जाता है जिसमें वो जीतता है और जीत के मानदंड तय करता है। और यही चरित्र राम का था। इसीलिए राम ने संभाव्यता को तय किया कि अपने अंतर्मन के विश्वास को जीवित रखा। इस परिदृश्य को कर्म के प्रतिरूप में समझेंगे आगे की चर्चा में। जब हम कर्म के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं या व्याख्या करते हैं तब यह आवश्यक हो जाता है कि कर्म तो किया जाए, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में कैसा कर्म किया जाए और क्या कर्म किया जाए ये बहुत आवश्यक है। जहाँ किसी का छोटा भाई जो एक देशांतर की यात्रा करके उसके साथ आया है, उसकी भार्या हो जाती है और युद्ध लड़ते लड़ते उसका भाई उस अवस्था में आ गया है जहाँ पर वो घायल है, उस समय राम का क्या कर्म था? राम का क्या कर्म ये नहीं था कि राम उसके पास रहते, उस छोटे भाई के समीप या नजदीक रहते कि उसकी प्राण रक्षा हेतु किए गए श्री हनुमान के प्रयासों की सार्थकता को साथ न्याय हो सके। यहाँ राम का कोई उत्तेजना में भरा कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी। राम को विश्वास करने की आवश्यकता थी और उस विश्वास भरे कर्म में अपने ममत्व भरे आंचल को श्री लक्ष्मण की काया पर रखने की आवश्यकता थी। राम को यह भली भांति भान था कि यह समय का वह क्षण है जहाँ मुझे मानसिक कर्म की आवश्यकता है, जहाँ मेरा मानसिक संबल पूरी सेना का, पूरे सत्य के पक्ष का मानसिक संबल होगा। और इस मानसिक संबल को बनाए रखने के लिए उनका अपने लिए यह अपेक्षित कर्म आवश्यक था,
जहाँ लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हेतु हनुमान जी के जाने और उनके सफल होने पर उनका विश्वास करना था। यही कर्म का विश्वास रूपी फल है। यदि मुझे कोई सापेक्ष कर्म करना है, मान के चलिए अगर मुझे कोई भोजन दिया गया है, जब तक मैं इस भोजन को, इस फल को ग्राह्य नहीं करूंगा, तब तक यह सापेक्ष कर्म नहीं है। यह परोक्ष कर्म तब होगा जब कर्म तो हनुमान के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उस कर्म पर मेरी आस्था थी। उस कर्म को लेकर हनुमान जब गए और जब तक उस जड़ी बूटी से भरे पर्वत को लेकर नहीं आ गए, तब तक उस विश्वास पर अपने आप को रखना यह बहुत बड़ा कर्म है। आइए श्री राम के चरित्र से परिप्रेक्ष्य गढ़ें और उन्हें अपने अंतर मन में पाएं। संभव है राम मिले, संभव है राम मिले। नमस्कार। और अब जब हम इस चर्चा पर अपने जीवन के प्रयोजन में यह पाते हैं कि राम का रामत्व केवल कर्म आधारित नहीं है, लेकिन ऐसा कर्म भी जहां संयम परक व्यवहार और अपने ऊपर आस्था रखने वाले उन कर्मवीरों के कर्म पर भी आस्था रखने वाला कोई व्यक्तित्व है तो वो श्री राम का है। क्या है ऐसा चरित्र हमारा? अगर नहीं तो प्रयास करिए, संभव है राम मिले। और इस बात की संभाव्यता होगी कि शायद राम ऐसे भी हमारे चरित्र में मुझे और आपको अपने अंतर मन में मिले। संभव है राम मिले। राम राम।